प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 जो कि वज्र गुणन से संबंधित है। और हमें वज्र गुणन के माध्यम से, विधि के माध्यम से हमें पता लगाना है कि ये जो दो समीकरण दिए गए हैं इनका एक अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो अगर अद्वितीय हल होगा तो हमें x और y के मान ज्ञात करने पड़ेंगे, और अगर कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो हमें x और y के मान ज्ञात नहीं करना है। चलिए तो हम देखते हैं कि इनके क्या हल निकलते हैं। हम पहला सवाल लेंगे, x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर 0। हम पहला सवाल लेके चलते हैं और हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सवाल पहले से उतार लिए हैं, ये हमारा पहला सवाल है। और इन दोनों समीकरणों की तुलना हम व्यापक योगपद समीकरण से करेंगे। ये हम कोई भी वज्र गुणन का सवाल करेंगे तो आपको ये दो लाइनें लिखनी ही हैं, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब तुलना करते हैं हम। तो a1 बराबर इससे करेंगे, पहला समीकरण की तुलना इस पहले व्यापक युगपद समीकरण से होगी और दूसरे वाले की दूसरे से होगी। ठीक है, तो a1 बराबर कितना है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है x का गुणांक, तो a1 बराबर हम क्या मान लेंगे कि 1 है। ठीक है, b1 बराबर कितना दिख रहा है आपको, -3 है। तुलना करना आपको बताया है ना कि यहाँ जो लिखा रहता गुणांक वो a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है, ये आपका a2 है, ये b2 है और ये c2 है। x y नहीं, सिर्फ संख्याएं देखना है आपको। ठीक है, और तो यहाँ पर b1 निकल चुका था, अब c1 देखिए कितना है, -3। ठीक है, और a2 कितना 3, b2 कितना -9 और c2 कितना -2। तो ये सारी हमारी तुलना हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, a1 बटे a2 ज्ञात करेंगे। यही तो है, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2, जिसके माध्यम से हम बता पाते हैं कि समीकरण का अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनेक हल होंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। a1 बटे a2 कितना आएगा, 1/3। b1 बटे b2 कितना आएगा, -3 बटे -9 और c1 बटे c2 कितना आएगा, -3 बटे -2। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो माइनस से माइनस क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। साथ में 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। तो आप क्या देख रहे हैं, ये तो नहीं काट सकते ऊपर नीचे, और ये भी नहीं, और ज्यादा हल हो सकता है। अब देखिए आपको a1 बटे a2 और b1 बटे b2 कैसे दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन ये दोनों के बराबर c1 बटे c2 हमको नहीं दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि बराबर नहीं c1 बटे c2 के। तो फिर ऐसी स्थिति जब आती थी तो हम क्या बोलते थे, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ये 3 स्थिति हम फिर से बता देते हैं आपको कि अगर ये 3 स्थिति, पहली a1 बटे a2 बराबर नहीं आए b1 बटे b2 के, तो क्या बोलना कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अगर ये वाली स्थिति आए, तीनों चीजें बराबर दिखे आपको, तो लिख देना कि समीकरण निकाय का अनेक हल होंगे। और मान लो ये वाली आए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2, तो लिखना कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो इन दोनों स्थितियों में x और y के मान नहीं निकलेंगे और इस स्थिति में x और y के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो हमें नहीं ज्ञात करना, तो हम सीधा सिंपल लिखेंगे कि अतः समीकरण निकाय का
कोई हल नहीं होगा। और यहाँ हमारा सवाल समाप्त हो जाएगा। हमें इसके आगे और कुछ नहीं करना है, यही हमारा आंसर है। बच्चों अब अगला सवाल हमारा ये वाला है, ठीक है ना। तो इसको भी हमें बताना है कि इसका अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर कि राइट हैंड साइड में 5 और ये 8 लिखा है। तो हमारा पहला काम होगा कि इनको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएं, यानी कि पक्षांतर कर लें, क्योंकि वज्र गुणन में हम चाहते हैं कि यहाँ में राइट हैंड साइड में क्या हो, 0 हो। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, सबसे पहले समीकरणों को लिखा है और 5 और 8 का लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर कर लिया। चूंकि ये प्लस की संख्याएं थी तो कैसी हो गई, माइनस की। हम जो 2 लाइन आवश्यक रूप से लिखते थे तुलना करने के लिए, हमने वो 2 लाइनें लिखी हुई हैं और हमने तुलना की। तो A1 हमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 सारे ये मान मिले। तुलना करना आपको मालूम ही है, ठीक है। अब हमने क्या निकाला है, A1 बटे A2 निकाला, B1 बटे B2 निकाला और C1 बटे C2। हम क्या देखते हैं कि ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं हैं, और जब A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर नहीं होते हैं तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। और ऐसी स्थिति में हमें x और y के मान ज्ञात करने होते हैं। अब x और y के मान कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर हमने जो पिछले वीडियो में बताया था उस पर भी आप नज़र डालिएगा। तो देखिएगा, ये हमारा प्रश्न था, वज्र गुणन विधि जो हमने बताई थी, और इसको हमने तुलना की। तुलना करने पर हमको क्या मिला, ये स्थिति आई तो हमने लिखा अद्वितीय। और इस तरह से x का हमने मान निकाला है सूत्र लिख करके, और y का मान निकाला है, तो हमें 4 और 5 मिले थे। ये हमने दूसरा सवाल किया है। आप ये सवाल को भी इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम अगले सवाल पर पहुंचते हैं। जो इसी प्रकार से हम प्रश्न तीसरा और चौथा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए दूसरे का पहला सवाल। लिखा है a और b के किन मानों के लिए राशियों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और आपका ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने बच्चों ये प्रश्न उतारा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पक्षांतर किया। प्लस का 7 है तो माइनस का 7 हो गया। ये देखिए, प्लस के 3 है तो माइनस के 3 ये हो गए, प्लस के b है तो माइनस के b हो गए, और माइनस का 2 है इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 दिया और इसको समीकरण नंबर 2 दिया, ठीक है ना। और जो हम लिखते हैं हर सवाल में, वो हमने 2 लाइन लिखी और तुलना की। तो हमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 की ये मान प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिए कि A2 जो है वो आपका A माइनस B ये पूरा होगा, ठीक है। और आपका B2 जो है वो A प्लस B ये पूरा होगा, और C2 जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा होगा। ये ध्यान देना है आपको, 3 ये बस नहीं लिख देना, ये पूरा है आपका C2, ठीक है। अब सवाल में लिखा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये कंडीशन उन्होंने पहले से ही दी है, इसी कंडीशन को हमें लेके चलना है। तो हम ये वाली कंडीशन लेके चले। हमें मालूम है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो क्या कंडीशन है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2। तो हम यहाँ पर मान भरते हैं। तो हमने भरा A1 का मान कितना है 2, A2 का A माइनस B, ठीक है, और B1 का मान कितना है 3, और B2 का है A प्लस B, और C1 का मान कितना है -7, और C2 का मान है -3 माइनस B और +2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सवाल में 2 समीकरणों को, इन दोनों को एक साथ लेके चलना है, फिर एक समीकरण तैयार होगा, फिर इन दोनों को साथ लेके चलना है। यानी कि हम सबसे पहले लिखेंगे प्रथम 2 पदों को लेने पर। तो हम 2 पद ले लेते, ये और ये। तो 2 बटे A माइनस B बराबर 3 बटे A प्लस
b और इसको हल करते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसका गुणा यहाँ करेंगे, ठीक है। इसको हम हल करते हैं। जो इस प्रकार से हमने सारे मान भरे b1 c2 b2 c1 और हमने इसको हल किया। ध्यान दीजिए, चूंकि हमारा जो समीकरण थे वो a और b के रूप में है, चौथा भी b के रूप में है और तीसरा भी, तो हमें यहाँ x नहीं लिखना है, x के रूप में नहीं है, हमें यहाँ a लिखना है, ठीक है ना। और y की जगह आपको क्या लिखना है, b लिखना है। तो हमने जब इनको मान भरे और चूंकि हम हल करना बता चुके इसलिए बार बार नहीं बता रहे, हल किया तो हमें a बराबर कितना मिला, 5। इसी प्रकार से b का सूत्र लिखा, जो y का लिखते थे वही आपका b का है, कोई अलग से नहीं है। और इसमें मान भरे हमने, तो हमें जब हमने हल किया तो 3/3 इसको काटा तो 1 आया, अतः हमें a बराबर 5 और b बराबर 1 मिला, ठीक है। इस प्रकार से इस सवाल में हमें a और b के मान ज्ञात करने थे, जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है कि a और b के मान। तो हमने पूरा सवाल किस तरह से हल किया है समझ गए आप। सबसे पहले हमने पक्षांतर करके समीकरण बनाए थे, उनकी तुलना की थी, चूंकि ये अपरिमित रूप से अनेक हल की हम कंडीशन लेके चले थे। और फिर हमने प्रथम 2 पदों को लेके समीकरण बनाया एक, और फिर हमने अंतिम 2 पदों को लेके समीकरण नंबर 4 बनाया। दोनों समीकरणों को हमने वज्र गुणन विधि से हल किया और a और b के हमने मान सूत्र के माध्यम से ज्ञात किए थे। a बराबर 5 और b बराबर 1 मिला, ठीक है। जो अब इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, k का मान ज्ञात करना है, जबकि इसकी कंडीशन दी है कोई हल नहीं। तो हमें क्या करना, सबसे पहले समीकरण उतारना, हमें देखना है कि राइट हैंड साइड 0 है कि नहीं। तो राइट हैंड साइड 0 नहीं दिख रही है, तो हम इनका क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। और जो पक्षांतर करने के बाद समीकरण 1 और 2 देंगे। तो हमने दिए हैं किस तरह से, ध्यान दीजिए आप। हमने समीकरण उतारा है, इनका पक्षांतर कर लिया, जो प्लस में था पक्षांतर करने पर माइनस आ गया। हमने समीकरण 1 और 2 दिए। अब इन दोनों की तुलना जैसे हम किया करते थे व्यापक युगपत समीकरण से, हम वैसे ही तुलना करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मिलेगा। तो इस तरह से हमें ये मिल गए हैं। ध्यान दीजिएगा, a2 जो है वो 2k-1 यानी ये आपका ये पूरा लेना है, b2 आपका k-1 ये पूरा है और c2 आपका -2k-1 है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि कंडीशन दी गई है इसमें कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं की कंडीशन आपको मालूम है क्या आती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 की। यहाँ हम सारी चीजों के मान भर देंगे। तो हमने इस तरह से मान भर दिए हैं। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हम कोई भी 2 पद आपको लेके चलना है। तो हम यहाँ पर 2 पद आपके लेके चले हैं। कौन कौन से ले लिए, प्रथम 2 पदों को लेने पर हमें मिला है 3/2k-1 बराबर 1/k-1। इनको हमने सॉल्व किया, इसका यहाँ गुणा और इसका यहाँ गुणा। जब हमने गुणा किया और इसको हल किया, k के एक तरफ कर लिए, बिना k के एक तरफ कर लिए, तो हमें k बराबर 2 मिला। अतः ये हमारा आंसर हो गया। और ये आपका प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी नहीं करना था इस प्रश्न में, आपको सीधे सीधे समीकरण उतार के तुलना की और जो कंडीशन है मेन वो हम लेके चले। प्रथम 2 पदों को लेकर उनको हल किया तो हमें किसका मिल गया, k का मान। थैंक यू बच्चों।